आज का टॉपिक है मेरा 12 वोल्टेज और 5 वोल्टेज डीसी। जैसा कि आप इन दोनों को देख सकते हो। आप देखिए वीडियो के अंत तक मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा आपको, और मैं इन टैगों में आपको सारे सेक्शन इस वॉशिंग मशीन पीसीबी के कंप्लीट कर दूंगा। जैसा कि एक वॉशिंग मशीन की पीसीबी होती है नॉन इन्वर्टर, ये नॉन इन्वर्टर पीसीबी है टॉप लोड में मैं इसके सारे सेक्शन कवर कर दूंगा आपके बारीकी से। इसके जो ट्रैक लगे होते हैं, डेन मोटर कैसे काम करती है, वॉश की मोटर कैसे काम करती है, वाटर इनलेट मोटर में पानी कैसे आता है, पानी की मोटर कैसे काम करती है, तो सप्लाई कहाँ से मिलती है, ये सारे सेक्शन कवर करूँगा आपके, है ना। बारीकी से करूँ मैं एक एक करके, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको इसके 12 वोल्टेज और 5 वोल्टेज के बारे में बता दूँ। देखिए आप जानते हो इसमें एक लीनियर पावर सप्लाई है। मैंने आपको जैसा कि बताया एसएमपीएस पावर सप्लाई और लीनियर पावर सप्लाई। ये आपके सामने ट्रांसफार्मर लगा देखा है कि लीनियर पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। एसएमपीएस पावर सप्लाई ये वाली होती है, इसमें एक चॉपर लगा होता है ना, ये एसएमपीएस पावर सप्लाई होती है, जिसमें स्विचिंग आईसी लगी होती है, ये एसएमपीएस पावर सप्लाई होती है। ये होती है लीनियर पावर सप्लाई। तो होता क्या है कि कभी कभी हमारे वोल्टेज इनपुट में जो एसी वोल्टेज आते हैं 220 वोल्टेज वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे रह जाते हैं हमारे 200 वोल्टेज, 190 वोल्टेज, ये वोल्टेज रह जाती हैं। तो ये वोल्टेज जब रह जाते हैं तो हमारी पीसीबी क्या है, डेड कंडीशन में आ जाती है। डेड कंडीशन में क्यों आ जाती है ये मैं आपको आगे समझ में आएगा। तो जब इतने वोल्टेज रह जाएं तो आपकी पीसीबी डेड कंडीशन में आ जाए, काम नहीं करेगी। पीसीबी को ऑन होने के लिए प्रॉपर वोल्टेज चाहिए होती है, ठीक है। जैसा कि आप 12 वोल्टेज और 5 वोल्टेज चेक कर ही लोगे। लीनियर पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर आपका, जब लीनियर पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर आपका, तो आप देख सकते हो इसकी इनपुट में तो 220 वोल्टेज आने चाहिए। जैसा कि इनपुट है इसकी, एक इनपुट इसकी ये वाली है और एक इनपुट इसकी वाइट वाली है। ब्लैक और वाइट वाले वायरों में फेसर न्यूट्रल जाएगा इसका, ठीक है। जैसा कि आप इसे पलटोगे पीसीबी को तो देख सकते हो आप इसके ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिंबल दिख रहे हैं आपको। अब थोड़ा सही से दिख रहा है आपको, ये वाला और इसका ये वाला, ये है इनपुट प्राइमरी, जो कि प्राइमरी साइड बोलते हैं ना, वो वाली साइड है, ये वाली और ये वाली। यहाँ पे 220 वोल्टेज आएंगे। जस्ट इसके अपोजिट में, जो कि ट्रांसफार्मर से एसी बनने के बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आप ये बात ध्यान रखना हमेशा, जो ये ट्रांसफार्मर लगा है लीनियर पावर सप्लाई का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या करेगा, 220 वोल्टेज जो आ रहे हैं आपके उनको डाउन करके, उन 220 वोल्टेजों को कम करके 12 वोल्टेज 15 वोल्टेज आउटपुट देगा, जो कि एसी वोल्टेज देगा, ठीक है। एसी वोल्टेज 15 वोल्टेज में आउटपुट देगा, ये ध्यान रखना। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में लीनियर पावर सप्लाई में, ये आप बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे। आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को आपको एसी वोल्टेज पे लगा के, आप यहाँ पे इन दोनों वोल्टेजों पे चेक कर सकते हो कि आपके 12 वोल्टेज एसी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आगे क्या करना है, आगे आपको चेक करना है, आपकी एक 7805 आईसी लगी होती है, जिस आईसी को हम बोलते हैं 785 आईसी। वो आप लोगों को हमेशा पता होता है 785 आईसी आपकी हीट सिंक के साथ लगी होती है, ठीक है। इसमें बहुत से कंपोनेंट लगे हैं, इधर टैग लगा है, पर ये आईसी सिंगल लगी होती है, जिसका नंबर होता है KIA 7805, ठीक है, 785 आईसी। जैसा कि इस आईसी पे देख सकते हो आप, दिखेगा नहीं आपको सही से, KIA 7805 नीचे लिखा होगा। तो इसकी 2 पिन होती हैं, एक प्राइमरी इनपुट और एक आउटपुट सेकेंडरी। प्राइमरी में चेक करोगे तो DC 12 वोल्टेज आएंगे आपके, DC 12 वोल्टेज 15 वोल्टेज ये सब आएंगे आपके, ठीक है। और सेकेंडरी में चेक करोगे तो सेकेंडरी में आपके आउटपुट में 5 वोल्टेज आएंगे, ठीक है। तो जब होता क्या है कि कभी कभी हमारी पीसीबी डेड कंडीशन में आ जाती है, शटडाउन कंडीशन में आती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वायरिंग से कोई लेन देन नहीं है मुझे, आपको क्या करना, वायरिंग में जो फ्यूज वगैरह हो तो वो आप चेक करोगे, पर पीसीबी को नॉर्मली उसके
वोल्टेज होगा लाइन और न्यूट्रल के। आपको सबसे पहले इसकी 12 वोल्टेज चेक करनी है। 12 वोल्टेज जब चेक करोगे तो उसके बाद आप इसके आउटपुट में, जो कि आउटपुट जो वोल्टेज होते हैं इसके 5 वोल्टेज, जब 5 वोल्टेजों को चेक करोगे तो प्रॉपर 5 वोल्टेज आने चाहिए आपके, ना कि 4, 4.5। जैसे 4 वोल्टेज आ रहे हैं कहीं पे, 4.2 वोल्टेज आ रहे हैं कहीं पे, 4.3 वोल्टेज आ रहे हैं। इन वोल्टेजों पे माइक्रो कंट्रोलर MCU जो लगा होता है पीछे, ये एक्टिव नहीं हो पाता है, मतलब ऑन ऑफ हो ही नहीं पाता है सही से। होता क्या है कि जो वोल्टेज लगे होते हैं, जहाँ से वोल्टेज आते हैं 7805 IC से, तो बीच में वाई रजिस्टेंस लगा दी थी कंपनी, जिससे हमारे वोल्टेज कम तो आ ही रहे हैं और कम हो जाते हैं, और कम आते हैं तो MCU ऑन नहीं हो पाता। जब MCU ऑन नहीं होगा तो जब हमारे शरीर का, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, तो हमारे शरीर का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। जैसे ये PCB का ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी 7805 IC है, 785 IC। आपको क्या करना है, जैसा कि 5 वोल्टेज की IC है 7805, ये हमारी निकालती है आउटपुट में 5 वोल्टेज, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर के आउटपुट में आप AC 12 वोल्टेज चेक कर ही लोगे, फिर आपको उससे आगे थोड़ा बढ़ना है फिल्टर कैपेसिटर पे। हमेशा ध्यान रहे, चाहे लीनियर पावर सप्लाई हो चाहे SMPS पावर सप्लाई हो, फिल्टर कैपेसिटर जरूर लगा होगा। तो ये फिल्टर कैपेसिटर लगा है, आपको इस पर चेक करना है 12 वोल्टेज से ऊपर ही, 12 वोल्टेज कम से कम बननी हो, 13 वोल्टेज बननी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे फिल्टर कैपेसिटर पे। जब फिल्टर कैपेसिटर पे आप चेक कर लोगे 12 वोल्टेज बन रहे हैं प्रॉपर, आपके 12 वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं। 12 वोल्टेज से ज़्यादा ही बनेंगे, 10, 11 ये वोल्टेज नहीं बनेंगे। वोल्टेजों पे अगर बनेंगे तो आपकी PC में समस्या आएगी, ठीक है। फिर आप देख सकते हो जो इसकी ये वाली है ग्राउंड वाली, आप देख सकते हो कैपेसिटर की 2 प्रोप होती है। इधर देख सकते हो आप, जो ग्राउंड शो कर रही है, इधर जो टिक दिख रहा है आपको, ये हमारा प्लस शो कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको पलटेंगे तो देख सकते हो फिल्टर कैपेसिटर लगा है, इधर की तरफ इसका ग्राउंड है ये वाला, इधर इसका पॉजिटिव है। तो ग्राउंड जो है देख सकते हो, ग्राउंड का ट्रैक जा रहा है 7805 IC के बीच में, क्योंकि बीच में जो होता है उसका ग्राउंड होता है, ठीक है। और पॉजिटिव जा रही है यहाँ से घूमती हुई, बिल्कुल देख सकते हो आप इस पे। जब 7805 IC में ग्राउंड और 12 वोल्टेज मिलेंगी, जब तो वो आउटपुट में 5 वोल्टेज निकालेगी। तो यहाँ से इसको 12 वोल्टेज मिल गए, यहाँ से इसे ग्राउंड मिल गया, क्योंकि ग्राउंड ये फिल्टर कैपेसिटर से होता हुआ जा रहा है। यहीं से डायोड लगा के, क्योंकि डायोड लगा रखे हैं, ब्रिज बना रखा है, देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डायोड लगे। तो यहाँ से आपको यहाँ पे चेक करना है कि प्रॉपर 5 वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। 5 वोल्टेज से ज़्यादा बने, हमेशा कम वोल्टेज नहीं लेकर चलना है आपको। अगर आपको लगे कि वोल्टेज की समस्या आ रही है तो अपनी एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा के देख ले अलग से, इसके सप्लाई की वोल्टेज बंद कर दी। इसमें सप्लाई हमने 5 मिनट के लिए अपने अलग से डिवाइस लगा के चेक कर लिया, ठीक है, कि मशीन ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है, अब MCU ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपके चेक करोगे तो प्रॉपर 5 वोल्टेज बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आती है प्रीसेट IC। अगर आपके हर जगह प्रॉपर वोल्टेज बनने हैं तो आपको क्या करना है, इसके एक बार जो ऑन ऑफ का स्विच होता है, ऑन ऑफ के स्विच को पीछे से शॉर्ट करके चेक कर लेना है। शॉर्ट करके चेक कर लोगे, अगर तब भी ऑन नहीं हो, स्विच पे आपके प्रॉपर वोल्टेज बन नहीं हो, तो आपको क्या करना है, एक IC होती है प्रीसेट IC। जैसा कि इस प्लेट में MCU लगा है आपका, इस वाली प्लेट में, तो MCU के पास होती है एक प्रीसेट IC। जैसा कि ये आपके, मैं इसको दिखा दूं, ये रही, ये IC सेम ट्रांजिस्टर की तरह होती है। जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा होता है सेम उसकी तरह ये IC 3 लेग की 3 टांग वाली IC, और एक क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल दिख रहा है। इन दोनों को चेक करना है। क्रिस्टल की टेस्टिंग आपको बताई रखी है मैंने। क्रिस्टल की टेस्टिंग कैसे करते हैं, बीच में ग्राउंड होता है। अगर 3 लेग वाला क्रिस्टल है आपका, ये देखो कितने लेग वाला है, 3 लेग वाला क्रिस्टल है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको कहीं से भी ग्राउंड ले लेना है। एक पे चेक करोगे, कुछ वोल्टेज बनेंगी, 5 वोल्टेज लमसम बनेंगी। दूसरा इसका ग्राउंड होगा, तीसरा इसका 5.5 वोल्टेज बनेंगे, 5.5 वोल्टेज बनेंगी,
क्योंकि क्रिस्टल बूस्ट करता है, इसकी फ्रिक्वेंसी को लेके बूस्ट करता है सिग्नल को। इनपुट में क्रिस्टल के 5 वोल्टेज बनेंगे, आउटपुट में 5.5 वोल्टेज बनेंगे, ठीक है। क्रिस्टल चेक करना है आपको। फिर उसके बाद चेक करना है ये आईसी। इस आईसी का नंबर होता है, देख सकते हो ये आईसी सेम क्रिस्टल जैसे काम करती है। मैं इस आईसी का आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इस आईसी जो आपको दिख रही है, ये वाली आईसी, इस आईसी में 3 लैग होती है, ठीक है। पहले इस आईसी को आप एक पहचान लीजिए, बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह होती है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इसका शेप भी है। आपको हमेशा ही माइक्रो कंट्रोलर यूनिट एमसीयू के पास ही लगी मिलेगी। जो एमसीयू होता है हमारा, इसके पास ही लगी मिलेगी आपको, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा डायग्राम की तरह समझाता हूँ। देखिए ये इस आईसी की डाटा शीट। इस आईसी का नंबर होता है KIA 7419P, KIA 7445P, ठीक है। ये इसके नंबर्स होते हैं जो ऊपर लिखे हैं, ये इसके नंबर हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है आगे, ये इसके नंबर तो हो ही गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस आईसी को हमेशा इसमें 3 लैग होती हैं। 3 लैग में आपको नीचे दिख रहा है डाटा शीट में, सबसे पहले होती है इसकी BCC, फिर होती है इसकी ग्राउंड, फिर होती है वी आउट, देख सकते हो। देखिए मैं आपको थोड़ा, देखिए एक तो इसमें BCC हो गई, ठीक है, जहाँ से वोल्टेज इन होती है, और वी आउट मतलब जिससे वोल्टेज आउटपुट होती है, ग्राउंड। तो आपको क्या करना है, आप तो इसमें पहचान नहीं रहो ग्राउंड कौन सी, वी आउट कौन सी, BCC कौन सी है। तो आपको क्या करना है, प्लेट में MCU लगा है, जहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं, छोटे छोटे सिरेमिक कैपेसिटर, या जैसे ये कैपेसिटर लगा है इसके पास, इस कैपेसिटर की एक पिन से ग्राउंड ले लेना है। ग्राउंड लेके आपको क्या करना है, इस पिन के तीनों प्रोबों पर चेक करना है, 1 2 3। किसी पहले पे चेक करोगे 5 वोल्टेज आएंगे, या दूसरे पे चेक करोगे ग्राउंड वोल्टेज आएंगे, तीसरे पे चेक करोगे तो 5.5 वोल्टेज आएंगे। मतलब एक पे 5 वोल्टेज इसलिए बोलेंगे क्योंकि ग्राउंड के साथ चेक कर रहे हो, क्योंकि इससे प्रॉपर 5 वोल्टेज बोलेंगे क्योंकि 5 वोल्टेज आ रहे हैं इस पर। वो तो एक हो गई इसकी BCC। अब ग्राउंड से चेक कर रहे हो यहाँ पे, तो ग्राउंड क्या बोलेंगे, 0। दोनों तरफ से ग्राउंड वोल्टेज आएंगे तो 0 बोलेंगे। फिर ग्राउंड से यहाँ पे चेक करोगे तो ये कौन सा है, वी आउट कौन सा, बूस्ट, मतलब इस पर निकलेंगे 5.5 वोल्टेज, ठीक है। ये तो इसकी होगी कौन सी, इस आईसी का काम, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया आपके तो मुझे कॉल करके समझ लीजिए, ठीक है।